शंखनाद सुनिए भाई के मुखारबिंद से, ये शंखनाद करेंगे। जब तक आप जोरदार जयकारे लगाएंगे मैं प्रयास करूंगा आपके साथ में शंखनाद करने का। और आप हम जहां जब भी आएंगे इस दरबार में, बस आपके जयकारे ईश्वर के गूंजते रहें और ये शंखनाद अपने कानों में गूंजता रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी पूज्य सरकार और पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे। सनातन की अलग जगा रहे हैं पूरे विश्व में। सनातन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान बनाने वाले पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का आगमन हम सबके मध्य में हो चुका है। जय जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। Guru
बोले बागेश्वर धाम सरकार की। बल्कि हमारे कर्म, विचार और भाग्य से जुड़े दिव्य प्रतीक हैं। जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो जीवन में प्रगति होती है, और जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो हमें सीख देकर मजबूत बनाते हैं। तो विश्व का प्रथम नवग्रह शक्तिपीठ बनकर प्रारंभ 20 तारीख को हम आप सभी दर्शन करेंगे, और अपने कष्टों का निवारण करने के लिए भी नवग्रह भगवान के दर्शन करेंगे। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जो लगातार पूरे विश्व में, पूरे देश में सनातन की अलग जगा रहे हैं, और केवल सिर्फ एक ही संकल्प है कि सभी को राम राम से जोड़ना है। और जो हमारी बहनें हैं, जो दीनहीन बहनें हैं, उनका विवाह बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से पूज्य सरकार के पावन सानिध्य में संपन्न हो। और हाल ही में अभी 2 दिन ही पूर्व महाशिवरात्रि पर पूज्य सरकार ने 300 श्री राम जय राम जय जय राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। लालो देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नवग्रह मंदिर डबरा की, दतिया वाली पीताम्बरा माई की, धूमेश्वर महादेव की, डॉक्टर हनुमान दंदरौआ सरकार की, बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की। भैया बहुत प्रसन्नता की बात है, आज हम टाइम पे आ गए। 1:45 बजे कहा था, 1:30 बजे ही आ गए, क्योंकि हमने 1:30 बजे अपनी घड़ी बंद कर दी थी, सो हमारी में तो 1:30 ही बजे। अब तुम्हारी में 2 बज गए हों तो तुम्हारी खराब है और फास्ट है, हमारी तो सेल निकल गए 1:30 बजे। आज मानो डबरा नवग्रह मंदिर की यह यज्ञ सफल हो गई हो। लोगों ने तो आकर आशीर्वाद दिया, संतों ने तो आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने तो आशीर्वाद दिया, राजनेताओं ने भी आकर के उपस्थिति दी, लेकिन इंद्र देवता ने भी बूंदें बरसा करके उपस्थिति दर्ज करा दी। बारिश हो रही है, बाहर अंदर, बाहर इंद्र बरस रहे, भीतर बागेश्वर बाबा बरस रहे। अच्छा, बाहर पानी में लोग भीग रहे, अंदर भक्ति में भीगेंगे। करने के पहले 2 मिनट कीर्तन गाकर नवग्रह मंदिर वाले पूज्य श्री दांती जी महाराज जी को प्रणाम, जिनके सानिध्यता में ये आयोजन हो रहा, और मुख्य यजमान जी को भी साधुवाद। आप सब जितने लोग कथा सुनने बैठे, आज की कथा बड़ी विशिष्ट है, और कल इसी पंडाल में दिन में 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। आज की कथा शुरू करने के पहले 2 मिनट संकीर्तन गा लीजिए। सीताराम हनुमान, गाते हो ना ये कीर्तन? बताए ये कीर्तन किसका है? सालासर में बालाजी, वहां एक संत हुए मोहन बाबा। कौन? मोहन बाबा। भैया, उन्होंने इस कीर्तन को गाकर हनुमान जी को अपने बस में कर लिया, इसलिए दोनों हाथ उठा के गाओ, सीताराम हनुमान, सीता में हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। हरि शरण में लो बाबा, शरण में लो, हरि शरण में लो बाबा, गाइए सीताराम हनुमान, 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 सीताराम। यह डबरा की भूमि बड़ी धन्य है। कल भैया बड़े लेट हो गए थे, आज बड़े जल्दी हो गए, भगवान की कृपा है।
जैसे भगवान चला रहे वैसे चल रहे। पीताम्बरा वाली माई नजदीक हैं। नवग्रह पीठ का उद्घाटन समारोह है। कल कथाओं का क्रम जो लगातार 10-12 दिनों से चल रहा, वो कल विराम हो जाएगा। फिर पता नहीं ऐसा मौका कब मिलेगा। पर भैया हमें तो डबरा वालों के भाग्य पर बड़ा गर्व हो रहा है। घर बैठे ही सब संतों के दर्शन हो रहे हैं। धन्य है डबरा वालों का भाग्य। कितने भाग्यशाली हो, जहां नवग्रह भगवान विराजमान, एक तरफ दतिया वाली पीताम्बरा मैया विराजमान, एक तरफ दनरउआ हनुमान जी विराजमान, एक तरफ धूमेश्वर महादेव विराजमान, एक तरफ वृंदावन भी नजदीक है। धन्य है डबरा वाले, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। आज कथा का दूसरा दिन है। हनुमान चालीसा पर कथा हो रही। आज की कथा शुरू करने के पहले हम एक बात कहें ज्ञान की। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, लेकिन सत्संग भी सबको नहीं मिलता। अपने गांव में कहावत है, सब कुतियां प्रयागराज जाने लगेंगी तो दोना कौन चाटेंगी। चलिए 10 पैसी कर ली, गुरुजी कृपा नहीं हो रही। ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा हलवा नाथ। हनुमान जी घर के अंकल हैं क्या जो कृपा कर दें? अरे हनुमान जी को मानने से कृपा नहीं होती, हनुमान जी की मानने से कृपा होती है। समझ आ गई ना? बोलो बोलो हाँ जी या ना जी। तो हनुमान जी को मानना है कि हनुमान जी की मानना है? हनुमान जी की मानो, राम जी को मत मानो, राम जी की मानो। रामायण जी भर को मत मानो, रामायण जी की मानो। भागवत भर को मत मानो, भागवत जी की मानो। गुरु जी भर को मत मानो, गुरु जी की भी मानो, तभी बेड़ा पार होगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था चंगीलाल। वो था डबरा का। उसकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। चंगीलाल महानास्तिक, पत्नी बहुत आस्तिक, बहुत भक्तिनी। और ज्यादातर पुरुषों की घरवालियां ज्यादा भक्ति वाली होती हैं और पुरुष थोड़ा, तो वो वैसे ही था। एक दिन पत्नी ने कहा, एक अच्छे संत की कथा हो रही, आप जाओ। वो नगर सेठ था, बहुत अमीर आदमी था शहर का। उसने कहा नहीं, हम ये बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते, हम कथा वथा में नहीं पड़ते, हम नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा, स्वामी जी जिंदगी भर भक्ति नहीं की, पूजा नहीं की, पाठ नहीं की, एक बार तो चले जाओ, क्या बिगड़ जाएगा? आज जाओगे अच्छा लगे तो दोबारा जाना, नहीं तो नहीं जाना। बोले ठीक है। अब पत्नी की बात कौन ना माने, माननी ही पड़ेगी, घर में रहना है तो हाँ जी कहना है। तो क्या करे बेचारा? तो पत्नी की आज्ञा मान करके पत्नी आज्ञाकारी पति कथा में आ गया। अब था तो अमीर, गांव की कथा, तो गांव में जो पंडित जी बैठे थे, जैसे ही लोगों ने देखा, अरे आज तो सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, ये तो महानास्तिक थे, कभी कथा सुनने नहीं आते थे, आज तो भक्ति करने आ गए, कथा सुनने आ गए। सोई घर वालों ने, गांव वालों ने, जिनके यहाँ कथा हो रही थी, उन्होंने आइए आइए आइए, कुछ लोग खड़े हुए तो कुछ लोगों ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा, इसने नहीं सुनी थी कभी कथा, तो कथा में टिकोना पाके ये आते ही सो गया। और कुछ लोगों को कथा में नींद आती है। अच्छा, कथा में नींद आती है, गंदी बात करने में नहीं आती, पर कथा में आती है। ये सो गया। अब हुई कथा, लेकिन जगाए कौन? अमीर आदमी, तो किसी ने जगाया नहीं। जब भागवत हो गई तो धक्का दिया, आरती का समय, ए उठो सेठ जी, हाँ आरती हो गई, सो जाइए। अभी आया घर, पत्नी ने पूछा गुरुजी ने क्या कहा? बोले कुछ नहीं, गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, लोगों ने कहा। 3 बातें सुनी हमने। क्या? आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी सब बात समझ गई। बोले हे राम, भागवत में आइए बैठिए और जाइए, पर कोई बात नहीं। मन में सोचा यदि कुछ कहेंगे तो ये लौट के नहीं जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। तो पति बोला अब क्या करना है? पत्नी बोली जो मंत्र मिला ना यही जपो, ध्यान करो, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए
जाइए। अब इसको रात को नहीं आई नींद, तो ये माला लिए और मंत्र जपे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। डबरा का था ना, आइए बैठिए जाइए। रेलवे स्टेशन के नजदीक रहता ना, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इतने में घुसे चोर। तो चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, अंधेरा था, तुरंत ये बोला आइए। अब चोर का दिमाग खराब कि हम तो पकड़े गए, चोरी के लिए घुसे और सेठ जग रहा है और हमें पहचान गया, आइए। तब तक दूसरा मंत्र बोला, वो जैसे ही पीछे की तरफ भागने लगा, तुरंत सेठ जी बोले बैठिए। और चोर तुरंत चरणों में, महाराज 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 क्षमा कर दो क्षमा कर दो क्षमा कर दो। अब सेठ जी हड़बड़ा गए कि हमें लगता मंत्र सिद्ध हो गया तुरंत दिया जलाई ली, तुरंत दिया जलाया, चेहरा देखा, भैया तुम कौन हो, क्यों डरवा दिया, हमारे रूम में क्या कर रहा। चोर बोला बातें मत बनाओ, हमसे भूल हो गई, आज लौट के जिंदगी में हम आपके मकान की तरफ देखेंगे नहीं, हमें क्षमा कर दो। सेठ जी बोले तुम हो कौन? बोले प्रभु अब क्षमा कर दो। सो इनने सोचा कौन बहस करे, तो तुरंत इतना कह के बोले किसी को बताना नहीं। सेठ जी बोले हम भी नहीं बताएंगे, जाइए। अब पत्नी उठी, बोली ये शोर क्या था? पति बोला भागवत तो बहुत खतरनाक है। पत्नी बोली क्यों? बोले 3 मंत्र एक दिन की सुनी और चोर पकड़ में आ गया, हमने कहा आइए बैठिए और जाइए, और वो चोर पकड़ में आ गया। पत्नी बोली स्वामी जी भागवत की गलत बातें 3 लाने से जब संसार का साधारण चोर पकड़ गया, यदि सही बातें तुम जीवन में उतार लोगे तो मन के अंदर का असली चोर भी पकड़ा जाएगा।